नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं काजल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल द अनटोल्ड ट्रुथ में। ये हाथों की लकीरें नहीं जो जन्म से तेरे साथ है, ये तो उस मेहनत का फल है जहाँ तेरे कर्मों का हाथ है। ये वही है जो अपने दर्द को भुलाकर देशभक्ति के जुनून में बदल देती है। ये वही है जो पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनकर नारी शक्ति का पूरे भारतवर्ष में ऐलान करती है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपनी जीवनी से करोड़ों लड़कियों की प्रेरणा बनने वाली भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी की। आइए देखते हैं उनकी जीवनी। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर, पंजाब में हुआ था। वह अपने पिता प्रकाश लाल पेशवरिया और माता प्रेमलता की दूसरी संतान थीं। उनके पिता टेक्सटाइल बिजनेस संभालते थे, साथ ही वे टेनिस प्लेयर भी थे। उनके परिवार में माता पिता समेत उनकी 3 बहनें थीं। किरण के दादाजी मुनीलाल ही परिवार के बिजनेस और बाकी अहम फैसले लिया करते थे। मुनीलाल लड़कियों को क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाने के विरोध में थे, परंतु बेदी के पिता ने मन में ठान ली थी कि वह अपनी चारों बेटियों को उच्च शिक्षा दिलवाएंगे। किरण ने अपनी स्कूल की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल अमृतसर से की। साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए उन्होंने एनसीसी को चुना। सेक्रेड हार्ट में साइंस सब्जेक्ट के बदले हाउस होल्ड था, जिसमें लड़कियों को गृहिणी बनना सिखाते थे। साइंस पढ़ने के लिए उन्होंने 9वीं कक्षा से कैम्ब्रिज कॉलेज में दाखिला ले लिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने बीए ऑनर्स इन इंग्लिश गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर से की। 1968 में उन्हें एनसीसी कैडेट ऑफिसर अवार्ड भी मिला। 1970 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने 2 साल खालसा कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर में बतौर लेक्चरर काम किया। 1988 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री और 1993 में आईआईटी दिल्ली से सोशल साइंस में पीएचडी की। अपने पिता से इंस्पायर होकर बेदी ने 9 साल की उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था और तभी से वे छोटे बाल रखने लगी थीं। 1964 में उन्होंने अपना पहला टूर्नामेंट खेला था, पर वह पहले ही राउंड से बाहर हो गई थीं। फिर 1965 से लेकर 1978 के बीच उन्होंने टेनिस में कई ट्रॉफियां जीती। 1972 में उन्होंने अपने साथी टेनिस प्लेयर राज बेदी से शादी कर ली और 1975 में उन्हें एक बेटी हुई। इसी बीच 16 जुलाई 1972 को बेदी ने अपनी पुलिस की ट्रेनिंग नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में शुरू कर दी थी। 6 महीने की इस ट्रेनिंग में वह 80 पुरुषों के बीच अकेली महिला थी। फिर वह 6 महीने की पुलिस ट्रेनिंग के लिए माउंट आबू, राजस्थान चली गई थी। 1974 में पंजाब पुलिस के साथ भी ट्रेनिंग की थी। बेदी की पहली पोस्टिंग 1975 को चाणक्यपुरी, दिल्ली में हुई थी। इसी साल वह गणतंत्र दिवस की परेड में सभी पुरुषों को लीड करने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी। 15 नवंबर 1978 को जब निरांकारी और अकाली के बीच इंडिया गेट पर झगड़ा हुआ था, तब बेदी को उन्हें रोकने का कार्य सौंपा गया था। उस समय बेदी के पास लाठीचार्ज या टीयर गैस का भी सहारा नहीं था। उसी समय एक प्रदर्शनकारी ने पीछे से आकर उन पर डंडे से वार करना चाहा, पर बेदी ने बड़ी हिम्मत और बहादुरी से उसका सामना किया था। इस कार्य के लिए उन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी नवाजा गया था। 1979 में उनकी ट्रांसफर दिल्ली वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कर दी गई, जहां उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कई प्रकार के अभियान भी चलाए। साथ ही एक ओपन डोर पॉलिसी लागू की, जिससे कि वह लोगों से डायरेक्ट मिल सके। उन्होंने हर गली में बीट बॉक्स नामक कंप्लेंट बॉक्स भी लगवाए थे। 1981 में बेदी को ट्रैफिक डीसीपी बनाया गया। जब 1982 में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ, तब बेदी ने बड़ी कुशलता से सारे ट्रैफिक को कंट्रोल किया और गलत तरीके से पार्क हुई गाड़ियों को उठाने के लिए 6 टोन ट्रक का सहारा लिया। तभी से लोग उन्हें क्रेन बेदी नाम से जानने लगे। 1983 में गोवा पोस्टिंग के बाद 1986 में नॉर्थ दिल्ली में ड्रग्स के खिलाफ कई नशा मुक्ति केंद्र बनवाए और नवज्योति फाउंडेशन की शुरुआत की। मई 1993 में बेदी को तिहाड़ जेल में पोस्ट कर दिया गया। उस समय तिहाड़ जेल की हालत बहुत खराब थी।
बेदी ने वहां कई बदलाव करवाए, जैसे खतरनाक अपराधियों के लिए अलग से बैरक बनवाए और दूसरे कैदियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ सर्टिफिकेट की व्यवस्था करवाई। जेल में धूम्रपान बंद करवाया, योग क्लासेस शुरू करवाई, कारपेंटरी, सिलाई और बेकरी की छोटी छोटी यूनिट्स बनवाई। इन सभी कामों के लिए बेदी को 1994 में रेमोन मग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। 2003 में किरण बेदी यूनाइटेड नेशन सिविलियन पुलिस एडवाइजर बनने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी। 2011 में उन्होंने आपकी कचहरी नामक शो की शुरुआत की। इसी साल उन्होंने जंतर मंतर पर जन लोकपाल कानून लाने के लिए अन्ना हजारे के साथ मिलकर हड़ताल में भी भाग लिया था। 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया। साथ ही 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। 1985 से लेकर 2016 तक उन्होंने अब तक 17 किताबें लिखी हैं और 1968 से लेकर 2014 तक उन्हें अब तक 17 अवार्ड्स मिल चुके हैं। ऐसे ही और बड़ी हस्तियों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और हाँ, स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि जान है तो जहान है।